तो राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जब सड़क सुनसान हो जाए तो सदन आवारा हो जाता है और सड़क पर हमारे नेता की आवाज़ हमेशा बुलंद होते रही है। देखिए, तरारी में धन बल का प्रयोग हुआ है और अच्छे लोग चुनाव नहीं जीते हैं। इससे छात्र, नौजवान, गरीब तबका के जो लोग हैं उनका कोई चीज़ छोटा नहीं होता है। एक अगर है और उसके सामने जीरो लग जाए तो एक का पावर 10 गुना ज़्यादा हो जाता है। तो किसी व्यक्ति को समझने की कोशिश ना की जाए। अगर एक है तो जीरो लगेगा तो 10 गुना हो जाएगा। जिनको दलित महादलित वोट करेंगे वो सत्ता पर काबिज होंगे। आज महागठबंधन से दलित महादलित समाज दूरी बना रहा है। सुनने में हमको आ रहा है, कई सारे हम लोग न्यूज में देखें कि चंद्रशेखर रावण जी इस्तीफा देने वाले हैं। इस पर क्या मतलब, क्यों इस्तीफा देने वाले हैं, क्यों, कहाँ जाने वाले? जी का समानता और समानता के बीच जो गहरी खाई है, आज भी लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। आज भी लोगों के पास घर नहीं है रहने के लिए, आज भी खेती करने के लिए ज़मीन नहीं है, आज भी हमारे बच्चों के लिए पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं है, विश्वविद्यालय नहीं है। आज भी हमारे लोगों का जब गंभीर बीमारी होती है तो आज भी अच्छे अस्पताल नहीं है। अध्यक्ष भीम आर्मी चीफ बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण का आगमन आगामी आने वाला 8 दिसंबर 2024 दिन रविवार को पटना के मिलर हाई स्कूल में उनका आगमन। 25 के चुनाव में महागठबंधन और आज़ाद समाज पार्टी यानी आज़ाद समाज पार्टी और तमाम जितने पार्टियां हैं मिलकर चुनाव लड़ेंगे बिहार में उपचुनाव का रिजल्ट आ चुके हैं। उपचुनाव के रिजल्ट आने के बाद जो है विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं सभी लोग में हलचल है। यह दोस्तों, कई पार्टियां जो है विपक्ष में चुनाव लड़ी थी, लेकिन हम उपचुनाव के बाद से हमें जानकारी मिला है कि आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण जी अब बिहार आने वाले हैं। यानी उनका जो है 25 की तैयारी में लगेंगे, 25 की तैयारी में लगेंगे। कई सारे बातें जो है करने के लिए बिहार आएंगे, अपने संगठनों को मजबूत करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि बिहार में 2025 में चुनाव है। और उन्हीं पार्टी के युवा के प्रदेश के जो कि अध्यक्ष हैं रितेश कुमार जी, इनसे हम बात करते हैं किस तरह से अपने पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, आज़ाद समाज पार्टी को बिहार में किस तरह से मजबूत कर रहे हैं और 25 के चुनाव में किस तरह से ये लोग लड़ेंगे, लड़ाई लड़ेंगे बिहार में। सर स्वागत है। पहले तो आपको ये बहुत बहुत शुक्रिया और आपके चैनल के माध्यम से देख रहे तमाम दर्शकों को मैं अपने तरफ से क्रांतिकारी जय भीम पेश करता हूँ। रितेश जी, किस तरह से अपने पार्टी को मजबूत कर रहे हैं? सुनने में आ रहा है कि आपके अध्यक्ष जी आ रहे हैं, चंद्रशेखर रावण सांसद महोदय जी यहाँ पर आने वाले हैं। देखिए, छात्र, नौजवान, किसान, मजदूरों की मजबूत आवाज़ और देश के एक अलग फिजा और पार्लियामेंट के गरीब गुरबा किसान मजदूरों को सबसे ज़्यादा प्रखर तरीका से आवाज़ उठाने वाले माननीय सांसद और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी चीफ बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण का आगमन आगामी आने वाला 8 दिसंबर 2024 दिन रविवार को पटना के मिलर हाई स्कूल में उनका आगमन होने जा रहा है। तो मैं बिहार के तमाम संविधान प्रेमी जो लोग मेहनत कश हैं, कमेरा वर्ग के लोग हैं, मजदूर तबके के लोग हैं, खास करके जिस समाज पर यातनाएँ होती हैं, प्रताड़ित किए जाते हैं, वैसे तमाम समाज के लोगों से मैं हाथ जोड़कर आग्रह करूंगा कि आप भी चंद्रशेखर आजाद रावण जी को सुनने के लिए 8 दिसंबर को पटना मिलर हाई स्कूल पहुंचने का सुनने में हमको आ रहा है, कई सारे हम लोग न्यूज में देखें कि चंद्रशेखर रावण जी इस्तीफा देने वाले हैं। इस पर क्या मतलब, क्यों इस्तीफा देने वाले हैं, क्यों, कहाँ जाने वाले हैं? तो राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जब सड़क सुनसान हो जाए तो सदन आवारा हो जाता है और सड़क पर हमारे नेता की आवाज़ हमेशा बुलंद होते रही है। और जब जनता ने उन्हें पार्लियामेंट भेजने का काम किया तो वहाँ हमारे नेता को अनदेखा किया जा रहा है, अनसुना किया जा रहा है, हमारी बातों को नहीं सुना जा रहा है, क्योंकि हमारे नेता छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर की आवाज़ उठाते हैं। जो गरीबी है देश में, आर्थिक समानता और असमानता के बीच जो गहरी खाई है, जो सामाजिक असमानता और समानता के बीच जो गहरी खाई है, आज भी लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं, आज भी लोगों के पास घर नहीं है रहने के लिए, आज भी खेती करने के लिए ज़मीन नहीं है, आज भी हमारे बच्चों के लिए पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं है, विश्वविद्यालय नहीं है, आज भी हमारे लोगों का जब गंभीर बीमारी होती है तो आज भी अच्छे अस्पताल नहीं है। तो तमाम जो ज्वलंत समस्याएं हैं उसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर जी उठाने का काम करते हैं और आज की सत्ता में जो बैठे हुक्मरान हैं उस आवाज़ को दबाना चाहते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप अगर हमारी आवाज़ को दबाते हैं तो हम सदन से इस्तीफा देकर सड़क पर संघर्ष करेंगे और अपने लोगों के लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे। और ये निश्चित तौर पर संघर्ष ले दुनिया झुकी है और आने वाले समय में सरकार को बैकफुट पर आना पड़ेगा। संघर्ष आप लोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार में नहीं ना बन पाएगी आपका। सरकार तो ऐसे ही हम देख रहे हैं कि बिहार में भी वही स्थिति रहा, चारों के चारों जितने भी उपचुनाव के जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की जितनी पार्टियां हैं वो जीत गई। आप लोग की कोई पार्टी कहीं यहाँ पर जीते ही नहीं, आरजेडी जीता, ना माले जीता, ना तमाम आपके पार्टी की कई जगह। देखिए, ये सिर्फ कहने की है कि बिहार में 2 धाराओं की राजनीति हो रही है, लेकिन जिनको दलित महादलित वोट करेंगे
वो सत्ता पर काबिज होंगे। आज महागठबंधन से दलित महादलित समाज दूरी बना रहा है, तो इसके लिए महागठबंधन को भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का साथ लेना चाहिए। अच्छा, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी पीडीए का भी समर्थन दे रही है? देखिए दे रही है, लेकिन बिहार में अभी ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है, इसलिए क्योंकि हम लोग न्यूट्रल जब हो गए तो आपके चारों सीट जो है वो आप लोग हार गए, महागठबंधन हार गई। अगर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी साथ रहती तो शायद ये चारों सीट हम लोग जीत जाते। तो इस बात का हम सबों को भी दुख है, और आने वाले 2025 के चुनाव में हम सब चाहेंगे महागठबंधन के जो शीर्ष नेतृत्व है कि कोऑर्डिनेशन बनाइए। आपको अभी सरकार बनाने की ज़रूरत है, तो सभी को लेकर चलना पड़ेगा। और देखिए कोई चीज़ छोटा नहीं होता है, एक अगर है अगर उसके सामने जीरो लग जाए तो एक का पावर 10 गुना ज़्यादा हो जाता है। तो किसी व्यक्ति को समझने की कोशिश ना की जाए, अगर एक है तो जीरो लगेगा तो 10 गुना हो जाएगा। तो हम लोग भी जीरो हैं, लेकिन आपका वैल्यू 10 गुना कर सकते हैं, इतनी पावर है, क्षमता है, इतने हमारे लोगों के पास तजुर्बे हैं, हमारे पास वोट है, हमारे पास वो लड़ने की क्षमता है, हमारे पास संघर्ष है, हमारे पास मजदूरों की आवाज़ उठाने के लिए ताकत है। तो ऐसे ऐसे पार्टियों को इग्नोर करना महागठबंधन को भारी पड़ रहा है, और आगे आने वाले दिन में हम अपेक्षा करेंगे कि हम सभी महागठबंधन का हिस्सा बने और महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। अच्छा, हम तमाम जो है तरारी विधानसभा ही हम देखें, यहाँ पर कई जगह जो है बाहुबली का नाम जो है किसान बली, इस तरफ से बात कर रहे थे, बालू माफिया और तमाम ऐसे बातें कर रहे थे, लेकिन फिर वहीं जो है 10,000 वोट से यहाँ पर बीजेपी जीती। इस पर क्या कहते हैं? देखिए तरारी में धन बल का प्रयोग हुआ है और अच्छे लोग चुनाव नहीं जीते हैं। इससे छात्र, नौजवान, गरीब तबका के जो लोग हैं उनका कल्याण होने वाला। कौन अच्छे लोग हैं तरारी में? आखिर अच्छे लोग जो हैं उनको नेतृत्व मिलेगा आने वाला समय में, आप देखिए। लेकिन जो चुनाव जीते हैं वे अच्छे लोग नहीं हैं। इसलिए अच्छे लोग नहीं हैं क्योंकि इन लोगों पर कई तरह के हत्याएं का आरोप हैं, कई तरह के संगीन आरोपें हैं। और विकास की जो बात है तो इनको पहले भी 5 साल का जनता मौका दिया था, तो कहाँ तरारी में विकास हो पाया था। आज भी हमारे लोग बेघर हैं, आज भी भूमिहीन लोग हैं, आज भी लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, आज भी लोगों के पास आवास नहीं है, पीने के लिए सही पानी नहीं है, अच्छे विद्यालय नहीं हैं, अच्छे अस्पताल नहीं हैं। तो तमाम बुनियादी सवालों, समस्याओं का भी अभाव है, साधनों का अभाव है। तो निश्चित तौर पर आने वाला नेतृत्व हम लोगों को अगर मिलेगा, बिहार में के सत्ता में भागीदारी होगी, तो गरीब गुरबा पर काम होगा और हम लोग इस जो बुनियादी सवाल है उसको समाधान करने का प्रयास। क्या 25 के चुनाव में महागठबंधन और आजाद समाज पार्टी यानी आजाद समाज पार्टी और तमाम जितने पार्टियां हैं मिलकर चुनाव लड़ेंगे बिहार में, या क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए हम अपनी लड़ाई को कमज़ोर नहीं करना चाहते हैं। हमको ये पता है कि हम अलग अलग लड़ेंगे तो हम तो जाएंगे ही जाएंगे, तुमको भी सनम ले जाएंगे। लेकिन हम लोग मानवतावादी लोग हैं, समझौतावादी लोग हैं, और हम लोग चाहते हैं कि बीच का रास्ता निकले। तेजस्वी जी हम लोग के बड़े भाई हैं, और हम चाहेंगे कि अगर आप सत्ता में आना चाहते हैं और गरीब गुरबा की आवाज़ को मजबूत करना चाहते हैं, लड़ाई को मजबूत करना चाहते हैं, जो गरीब मजलूमों की आवाज़ है, लड़ाई है, उसको हम लोग का साथ लेकर ही लड़े तो बेहतर होगा आपके लिए भी और हम लोग के लिए भी। तब जाकर सत्ता पर हम लोग सत्ता के शीर्ष नेतृत्व पर हम लोग पहुंच पाएंगे। संविधान की बात तो आप भी करते हैं, यानी आजाद समाज पार्टी भी करती है, और ठीक आपके अपोजिट में जैसे बसपा भी है, बसपा भी करती है। जिस तरह से मायावती जी का सम्मान करने की बात करते हैं चंद्रशेखर रावण जी, तो कहने के तक ऐसा नहीं कि आप लोग खुद आपस में लड़ रहे हैं, आप लोग भी कहीं एक मत नहीं हो रहे हैं। संविधान की बात करने वाले लोग एक मत नहीं हो पा रहे, तो फिर लोग कैसे एक मत होंगे? देखिए संविधान की बात करना और संविधान के बताए हुए रास्ते पर लोगों के लिए संघर्ष करना, दोनों में अंतर है। अगर जो लोग संघर्ष कर रहे हैं सड़क पर, वही सच मायने में संविधान के प्रेमी लोग हैं, संविधान के मानने वाले लोग हैं। घर में बैठकर हम भी बड़ी बड़ी बातें कह लेंगे, लेकिन हमारे जब दलित मुसलमानों पर, महादलितों पर जब जुल्म होता है, हत्याएं होती हैं, बलात्कार होता है या दबाया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, तो हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद रावण और उनकी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी सबसे पहले अपना छाती आगे करके खड़ी होती है। हम लोग लाठी गोली से डरने वाले लोग नहीं, हमेशा लाठी गोली खाने के लिए अपने लोगों के लिए तैयार रहते हैं। तो निश्चित तौर पर जो लड़ेगा उसको जनता समर्थन देगी। अब पहले वाला युग नहीं है कि राजा का बेटा राजा बनेगा। अब जो संघर्ष करेगा, अभी आपने देखा तरारी विधानसभा उपचुनाव में 2 बड़े नेताओं की बेटे की हार हुई है। आप रामगढ़ देख लीजिए या बेलागंज देख लीजिए, तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो जनता के लिए संघर्ष करेगा, जनता के लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद करेगा, जनता की आवाज़ उठाएगा, जनता के सुख दुख में काम आएगा, उसको जनता प्रमोट करेगी, जनता वोट देगी। तो हम लोग भी लड़ने भिड़ने वाले लोग हैं, मजदूर तबके के लोग हैं, और हम लोग जनता के लिए संघर्ष करना जानते हैं, गरीबों के लिए आवाज़ उठाना जानते हैं। जहाँ भी जाति होती है, प्रताड़ना होता है, हत्याएं बलात्कार होती हैं, वहाँ हम लोग आगे बढ़कर चढ़ बढ़कर हिस्सा लेते हैं, उनकी आवाज़ को उठाते हैं, उनको न्याय दिलवाते हैं। तो हम लोग को उम्मीद है कि जनता, जब हम लोग चुनाव में आएंगे तो जनता हम लोग को समर्थन देगी। अपने लोगों से कुछ संदेश देंगे क्या?
संदेश यही है कि लोकतंत्र की रक्षा में आप सब भी आगे आइए और 8 दिसंबर को चंद्रशेखर भाई की रैली होने वाली है, उसमें आप सब भी पटना मिलर हाई स्कूल पहुँचकर और एक नया फिजा का निर्माण कीजिए, जो फिजा पूर्णतः गरीबों के लिए हो, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए हो। और निश्चित तौर पर चंद्रशेखर भाई अगर बिहार में मौजूद होते हैं तो जो जातीय हिंसा है, दलितों महादलितों पर जो जुल्म हो रहे हैं, वह जुल्म निश्चित तौर पर बंद होगा, इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। और 8 दिसंबर को आप सभी को आमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद रितेश, शुक्रिया आपको। चलिए देख सकते हैं रितेश जी थे, आज़ाद समाज पार्टी के युवा का प्रदेश अध्यक्ष हैं, अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए। और तेजस्वी जी से भी मतलब यहाँ से सलाह देते हैं, ऐलान करते हैं कि अगर तेजस्वी जी अगर हम लोगों को जीरो मानकर चलते हैं तो फिर तेजस्वी जी का भी घाटा होने वाला है। जो भी दलित को मतलब नज़रअंदाज करके चलेंगे, जो गरीब है और पिछड़ा है उनको नज़रअंदाज करके चलेंगे, वो सत्ता में कभी काबिज नहीं होंगे। तो इनका कहना है कि मिलकर लड़ा जाए चुनाव, तभी जो है जो जितने भी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जो सरकार के नाम पर जो है लोगों को मजदूर बना रही है, लोगों को जो है रोजगार नहीं दे पा रही हैं, उनका जो है विरोध करने का काम करेंगे। हालांकि देखना है चंद्रशेखर रावण जी को आगमन है 8 दिसंबर को मिलर हाई स्कूल में, देखना है किस तरह से लोग जा रहे हैं और वहाँ से चंद्रशेखर आज़ाद जी क्या लोगों को संदेश दे रहे हैं। 25 के चुनाव का भी तैयारी चल रहा है, तो अभी से ही 25 का तैयारी में लोग लग चुके हैं। इस तरह से लोग देखते रहिए परसुमित लाइव न्यूज़। मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह, थैंक यू, जय हिंद।